अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग कवर करने जा रहे हैं। जी हाँ, गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ से जुड़ी एप्लीकेशंस। बेटा चूंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम में लॉन्ग के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एमसीक्यू के तौर पर और फर्दर मोर आप लोगों के एंटी टेस्ट में एमडी कैट और ई कैट में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वर्थफुल है। तो इसलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक के रेलेवेंट 2 पॉइंट्स समझते हैं, जिन पॉइंट्स को समझने के बाद हम इस काबिल बन जाएंगे कि हमें ये सेंस आ जाएगी कि गॉसेस लॉ अप्लाई कब होगा और कहां पर होगा, और गॉसेस लॉ को अप्लाई करना क्यों है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। इन पॉइंट्स को हम समझते हैं गॉसेस लॉ को स्टार्ट करने से पहले। बेटा सबसे पहला पॉइंट समझ लें, गॉसेस लॉ हमेशा क्लोज्ड सरफेसेस पर अप्लाई हो सकता है। इट इज एप्लीकेबल टू क्लोज्ड सरफेसेस, ओपन सरफेस पर यह एप्लीकेबल नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिएगा, वो क्लोज्ड सरफेसेस इमेजिनरी भी हो सकती हैं और रियल भी हो सकती हैं। और आपको पता है क्लोज्ड सरफेस कौन सी होती है, जो स्पेस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। एक हिस्सा उस क्लोज्ड सरफेस के बाहर आए और दूसरा हिस्सा क्लोज्ड सरफेस के अंदर आएगा, तो ऐसी सरफेस क्लोज्ड सरफेस कहलाती है। ये हो गया बेटा पहला पोर्शन कि हम गॉसेस लॉ को किस सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, गॉसेस लॉ हमें क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है फ्लक्स और चार्ज के दरमियान में। सबसे पहला पॉइंट क्या था, इट इज एप्लीकेबल टू क्लोज्ड सरफेसेस ओनली। वो क्लोज्ड सरफेसेस रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी। दूसरा पॉइंट क्या था, इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज। इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर मैं राइट डाउन कर दूं ताकि आपको ये पॉइंट्स मेमोराइज रहें। पहला पॉइंट क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू क्लोज्ड सरफेसेस ओनली। और ये क्लोज्ड सरफेसेस रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं, शायराना तर्ज में भी हो सकती हैं। और दूसरे नंबर पर इसका हमें फायदा क्या मिलता है, इट गिव्स क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी में रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चार्ज क्यू। तो बेसिकली अब हमें बेटा एक बात तो क्लियर हो गई कि गॉसेस लॉ में हमें किन का रिलेशन पढ़ने में मिलेगा, फ्लक्स और चार्ज के दरमियान में। अब बेटा हम गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं कि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि गॉसेस लॉ को किस तरीके से स्टेट किया जाएगा। बेटा देखिएगा, समझिएगा बात। आपके पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, उसमें अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो वो हमेशा बराबर होगा उस सरफेस में मौजूद चार्ज को ज़रब दे दें एक
बटा एफ साइलॉन नॉट से। एफ साइलॉन नॉट यहां पर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस में अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो वो किसके बराबर होगा? उस सरफेस में मौजूद चार्ज को ज़रब दे दें 1/एफ साइलॉन नॉट के, तो आपके पास उस क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा। ये बेसिकली गॉसिस लॉ है और इसमें किन के दरमियान रिलेशन आ रहा है? चार्ज और फ्लक्स के दरमियान में। एप्लीकेबल किस पर है? क्लोज्ड सरफेस पर। यहां पर इसकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट, ये यहां मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम्स, टाइम्स से क्या मुराद है बेटा? जरब दे दे किससे? चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। उस क्लोज्ड सरफेस में जो चार्ज मौजूद है उसको जरब दे दे 1/एप्सिलॉन नॉट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स। मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ये बेटा गॉसिस लॉ और गॉसिस लॉ की स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें देखें फ्लक्स और चार्ज के दरमियान में रिलेशन क्लियर हो रहा है और ये एप्लीकेबल किस पर है बेटा? सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेस पर एप्लीकेबल है। अब हम बेटा जल्दी से इसी स्टेटमेंट का प्रूफ कर लेते हैं कि ये जो हमने स्टेटमेंट ली, इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म ली, इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इसका प्रूफ क्या है। फर्ज कर लें हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लोज्ड सरफेस है। बेटा एक बात याद रख लें, गॉसिस लॉ में किसी भी शेप की सरफेस हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक शेप हो, कोई भी शेप हो सकती है। अब हम क्या ले रहे हैं? आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लोज सरफेस, और इसमें चार्जेस मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं नॉन यूनिफॉर्मली, तरतीब से नहीं रखे हुए, बेतरतीबे पड़े हैं। यहां पर इसकी डायाग्राम बनाते हैं और आपको बात मजीद समझ आ जाएगी। ये बेटा एक आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं Q1, Q9, Q3, Q7, Q4, Q2, Qn, Q10, इस तरीके से आर्बिट्रेरी शेप क्लोज्ड सरफेस में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, फैले हुए हैं नॉन यूनिफॉर्मली। हमने इस आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लोज्ड सरफेस में फ्लक्स मालूम करना है। फ्लक्स को मालूम करने का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा। कौन सा फॉर्मूला था? कि फ्लक्स किसी भी सरफेस में बराबर होगा उसमें मौजूद चार्ज डिवाइडेड बाय उसमें कौन सा मीडियम मौजूद है। अब बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले इस चार्ज 1 की वजह से फ्लक्स लेते हैं, फिर चार्ज Q2 की वजह से, फिर 3 की वजह से, 4 की वजह से, फिर तमाम का फ्लक्स ऐड कर देंगे तो इस पूरी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से हम बेटा फ्लक्स ले रहे हैं, इसको φ1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बराबर होगा बेटा, याद होगा क्लोज सरफेस में फ्लक्स का 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से फ्लक्स ले रहे हैं, किसके बराबर होगा बेटा? φ2 1/ε0
मल्टीप्लाई बाय Q2, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ये काम प्रोसीड होता रहेगा। फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Qn, अब NH चार्ज की वजह से फ्लक्स लेते हैं, क्या बनेगा? फाई n 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Qn, इक्वेशन नंबर n का नाम देगा। टोटल फ्लक्स लेते हैं तो क्या बनेगा? नेट या टोटल फ्लक्स किस तरीके से आएगा बेटा? इसको हम देखते हैं। फाई ई इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज अप टू सो ऑन फ्लक्स ड्यू टू NH चार्ज। अब फर्स्ट चार्ज का फ्लक्स 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q1, सेकेंड का 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q2 अप टू सो ऑन 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Qn। 1/ε0 बेटा आप लोगों को क्लियर है कि कॉमन आ रहा है तमाम में। अंदर क्या बचेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। क्या बेटा मैं इन तमाम को यूं लिख सकता हूं? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई सरफेस, उस सरफेस में टोटल चार्ज कितना मौजूद है? डेफिनेटली बाहर बेटा 1/ε0। इसको मैं यूं लिख सकता हूं 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय कितना चार्ज है बेटा? Q। इसी को हम गॉसिस लॉ का नाम देते हैं। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास गॉसिस लॉ था और गॉसिस लॉ का प्रूफ था। ये तो बेटा सिंपल सा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अब गॉसिस लॉ लॉन्ग में किस तरह आएगा? वो बेटा है गॉसिस लॉ की एप्लीकेशंस कहां पर हो सकती हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा स्टेट गॉसिस लॉ, और उसके साथ उसकी वो कोई ना कोई एप्लीकेशन आपसे पूछेगा। अब गॉसिस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, उनको इस्तेमाल करना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, अब हम उसका आज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कल से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उन एप्लीकेशंस को इंशाल्लाह ताला कवर अप करेंगे। सबसे पहले बेटा गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन समझ लेते हैं। आज आपको मैं स्टेप्स बता देता हूं कि गॉसिस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर पॉइंट आएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ। गॉसिस लॉ की एप्लीकेशंस हैं बेटा, देखिएगा बेटा। सबसे पहला पॉइंट, गॉसिस लॉ को वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होगी। देखिए ये रिलेशन किन के दरमियान में बयान करता है? फ्लक्स और चार्ज में। ये यूज कहां पर होगा? क्लोज्ड सरफेस में। किसके लिए होगा? उस क्लोज्ड सरफेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए। यहां पर देखिएगा, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट फील्ड इंटेंसिटी। और ये कौन सी फील्ड है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी किस्म की चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन है, आप वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? गॉसिस लॉ। इसको इस्तेमाल करना कैसे है, इसके बेटा कुछ स्टेप्स हैं, हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम इन एप्लीकेशन को आसानी से मेमोराइज भी कर सकेंगे, अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। क्लियर है? सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए गॉसिस लॉ को अप्लाई करते हैं। सही है?
पहले पॉइंट पर आपको एक चाहिए इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। गॉसिस लॉ को अप्लाई करते हैं फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस चाहिए जिसको हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस का। यहां तक क्लियर है? अब बेटा अगली बात समझ लें, यह सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो शेप आप इस सरफेस को दें वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें फ्लक्स इजीली कैलकुलेट करना हो जाए, इजीली फ्लक्स वहां पर कैलकुलेटेड हो। सबसे पहली इमेजिनरी शेप क्लोज सरफेस। दूसरी बात, ये क्लोज्ड सरफेस उस पॉइंट से लाजमी पास करनी चाहिए जिस पॉइंट पर आप फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं। दो पॉइंट्स बताएं, ये क्लोज होनी चाहिए, किसी भी शेप की होगी, लेकिन ऐसी शेप रखनी है कि फ्लक्स इजीली कैलकुलेटेड हो। और तीसरे नंबर पर मैंने क्या बताया कि ये इमेजिनरी सरफेस उस पॉइंट से लाजमी पास करे जिस पॉइंट पर आप फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। सबसे पहले बेटा मैं इस गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन आपको बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, और ये कौन सी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए बेटा, जिस पॉइंट से पास करनी है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट से लाजमी पास करनी चाहिए, एट विच, जिस पर फील्ड इंटेंसिटी, आपने फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है उस पॉइंट से ये इमेजिनरी सरफेस लाजमी पास करनी चाहिए। और बेटा फिर से समझ लें, ये किसी भी शेप की होती है, आपने शेप वो चूज करनी है जिससे फ्लक्स की कैलकुलेशन आसान हो जाए। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है? आपने इस सरफेस में टोटल चार्ज मालूम करना है कि इस सरफेस में टोटल चार्ज पड़ा कितना है। तीसरे नंबर पर चार्ज निकालने के बाद आपने फ्लक्स इज कैलकुलेटेड, फ्लक्स को कैलकुलेट करना है यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करके? गॉसिस लॉ का 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ओके है। और फाइनल पॉइंट पर आपने फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर लेना है। ये बेटा हमारे पास पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मैं इन तमाम को 1 बाय 1 रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहले आपको एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस चाहिए, किसी भी शेप की हो, लेकिन ऐसी शेप होनी चाहिए जिसमें फ्लक्स की कैलकुलेशन आसान हो। उसमें चार्ज निकालें, चार्ज निकालने के बाद उसमें फ्लक्स मालूम करें, फ्लक्स मालूम करने के बाद इस रिलेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूलाज यूज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, और इन दो पॉइंट्स को आप लोगों ने मेमोराइज करना है, फॉलो करना है। ये दो फॉर्मूलाज और ये दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करवाने में मदद देंगे गॉसिस लॉ की मदद से। ये बेटा आज का हमारा पोर्शन था। कल से नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला गॉसिस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे, जो कि इस गॉसिस लॉ की एप्लीकेशंस होंगी। थैंक यू सो मच।